टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी स्पाइडरमैन की एंड गेम है, लेकिन ऐसा क्यों? तो गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जहां पहले ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया था कि जब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है तो स्पाइडरमैन के साथ आखिर होता क्या है। तो वहीं सेकंड ट्रेलर में हमें मूवी का प्लॉट दिखाया गया, लेकिन क्या सच में यही मूवी का प्लॉट है जो हमें ट्रेलर में समझाया जा रहा है, या फिर एक अलग ही खिचड़ी हमारे नाक के नीचे बन रही है? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि सोनी और मार्वल ने ट्रेलर में से टोबी मैगवायर और एंड्रू के स्पाइडरमैन को हटा दिया था, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि सोनी ट्रेलर में हमें जो मूवी का प्लॉट बता रहा है वो सिर्फ कुछ मिनटों की स्टोरी लाइन हो। तो इन्हीं सभी डाउट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के प्लॉट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ट्रेलर की प्लॉट डिटेल्स को भी मेंशन किया जाएगा, साथ ही कुछ थ्योरीज, रूमर्स और लीक को भी डिस्कस किया जाएगा। तो ट्रेलर्स के अकॉर्डिंग जब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है तो पीटर की लाइफ बिल्कुल हेल बन जाती है। पीटर को पुलिस पकड़ लेती है, एमजे, नेड और आंट में से भी पुलिस पूछताछ करती है। अब पीटर को पुलिस अरेस्ट नहीं करती, बल्कि वो तो आराम से अपने स्कूल जा रहा है। हालांकि अब स्पाइडरमैन लोगों की नजर में हीरो नहीं है, तो लोग उसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से पीटर के पास और कोई रास्ता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेने के अलावा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए एक मंत्र फूंकता है, जो पीटर की वजह से ही गलत हो जाता है, और लोगों को पीटर की असलियत भूलने के बजाय कुछ दूसरे यूनिवर्स के बीइंग रास्ता भूल जाते हैं, और यहाँ पर यानी मेन एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये सब विलन यहाँ पर मिलकर तबाही मचा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन मिलकर इन्हें वापस इनके यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं। अब क्या डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन इन्हें वापस भेज पाएंगे या नहीं, यही मूवी का प्लॉट है। लेकिन इस स्टोरी में बहुत कुछ मिसिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की टाइमलाइन की। हमें ये पता है कि फार फ्रॉम होम मूवी के इवेंट है एंड गेम के 8 महीने बाद है, यानी समर 2024 में होते हैं, और नो वे होम के इवेंट क्रिसमस के आसपास होंगे। तो यहाँ दरअसल होगा यूं कि पीटर की आइडेंटिटी वाली न्यूज जे जोना जेमसन जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो तभी स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने पुलिस वहां आ जाएगी, और स्पाइडरमैन को एमजे के साथ भागते हुए हम देख चुके हैं। लेकिन हमें पीटर पुलिस स्टेशन में भी दिखा है। तो समर 2024 और क्रिसमस के टाइम के बीच है पीटर खुद 2-3 महीने तक अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम से डील करेगा, जहां हमें चार्ली कॉक का मैड मर्डोक भी दिखेगा, क्योंकि लीक फुटेज से हमें ये पता चल चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली मैड मर्डोक है पीटर को पुलिस से बचा भी लेगा, लेकिन पीटर को आसपास के लोगों से और उसके स्कूल में उसे काफी प्रॉब्लम होगी। साथ ही आइडेंटिटी रिवील होने के बाद एमजे और आंट में की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और इन्हीं सब की वजह से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद के लिए जाएगा। सो अब आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पर, क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज इवल है, ये मिस्टीरियो है, ऐसी थ्योरीज इंटरनेट पर हवा की तरह फैल चुकी है। अब कुछ थ्योरीज को सीरियसली ले तो ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज इवल हो, लेकिन सेकंड ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से सभी विलेंस मल्टीवर्स से आते हैं तो स्पाइडरमैन सबको पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तब तक पीटर ये नहीं जानता था कि जब ये विलन वापस जाएंगे तो ये उसके ही वेरिएंट स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात पीटर को बताता है तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को ही बिट्रे कर देता है और इस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है। अब सभी मल्टीवर्सल थ्रेट से निपटना एक सोर्सरर का ही काम है, और ये थ्रेट तो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से आया है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इन विलन्स को वापस उनके यूनिवर्स में भेजना होगा, और इस काम के लिए ये बॉक्स इम्पोर्टेंट है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बॉक्स है मूवी में काफी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा। तो इन सबको देखकर लगता है कि शायद ये डॉक्टर स्ट्रेंज इवल नहीं है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज सेकंड ट्रेलर में कह भी रहा है कि ये विलन्स या विजिटर है पूरे मल्टीवर्स से आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सिर्फ स्पाइडरमैन के विलन्स नहीं आ रहे, हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स से एक्समैन है, म्यूटेंट और भी कई सारे सुपर हीरोज यहाँ पे आए हो। और यही चीज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस को सेटअप भी करती है, जहाँ शायद डॉक्टर स्ट्रेंज नो वे होम में मल्टीवर्स को ना संभाल पाए, और जहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम एंड होगी वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस शुरू होगी। क्योंकि स्पाइडरमैन सिनेस्टर 6 को तो संभाल सकता है, लेकिन पूरे मल्टीवर्स से कौन कौन आ सकता है इसका ट्रेलर हम वो टीम में देख चुके हैं। और अगर नो वे होम की यही एंडिंग होती है तो फिर मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी की कुछ ज्यादा ही हाइप हो जाएगी। लेकिन अगर वापस आए नो वे होम की एंडिंग पर, तो टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी स्पाइडरमैन की एंड गेम है, क्योंकि पहले तो इसमें तीनों स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर होगा। ऊपर से कुछ थ्योरीज ये दावा कर रही है कि इस मूवी में एक स्पाइडरमैन जरूर मारा जाएगा, और मुझे लगता है कि वो शायद टोबी मैगवायर है या एंड्रू के स्पाइडरमैन में से एक होगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में काफी अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। साथ ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी
आगे वेनोवर्स में भी क्रॉसओवर करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं मरेगा। अब किस स्पाइडरमैन के लिए ये मूवी एंड गेम होगी ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 100% ये मूवी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को फुल पोटेंशियल पे दिखाएगी। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज का भी स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को सेटअप करेगी। और अगर स्पाइडर वर्स की बात करें तो जो विलन मल्टीवर्स से आएंगे उन्हें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक एक करके पकड़ लेगा, लेकिन बाद में बॉक्स की मदद से ये सारे विलन्स एक साथ फ्री हो जाएंगे और फिर हमें तीनों स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि ये मूवी किसी क्लिप हैंगर पर खत्म हो। तो गाइस ये वीडियो थी जहां हमने नो वे होम की स्टोरी और कुछ प्लॉट डिटेल्स को डिस्कस किया। ये मूवी अब तक की सबसे जबरदस्त स्पाइडरमैन मूवी होगी, जहां इस मूवी में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन 100% दिखेंगे। बस आप इन्हें पहली बार थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना। सो अब इन दी एंड अगर आपके पास में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन या थ्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सिमार एंड यू वॉचिंग द विक्की सिमार।